सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बातें करेंगे फिल्मकार बासु चैटर्जी की और गीत सुनेंगे उन्हीं की फिल्मों के। और जैसा कि हमने आपसे कहा अपने प्रोमो वीडियो में कि 1950 के दशक में बासु चैटर्जी मुंबई आए थे और शुरुआत उनकी पत्रकारिता से हुई थी। 18 सालों तक एक साप्ताहिक अंग्रेजी मैगजीन के वो कार्टूनिस्ट रहे, इलस्ट्रेटर रहे और बाद में उन्होंने फिल्में ज्वाइन की और हिंदी फिल्मों में जब आए तो सबसे पहला कदम उन्होंने एक सहायक निर्देशक के रूप में रखा। बासु भट्टाचार्य के वो निर्देशक रहे, सहायक रहे फिल्म तीसरी कसम के लिए, जिसका निर्माण शैलेंद्र ने किया था। 1966 की बात है। 1968 में उन्होंने एक और मशहूर फिल्म का सहायक निर्देशक के रूप में कामकाज संभाला। उस फिल्म को हम सब जानते हैं, सरस्वती चंद्र। और 1969 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से एक निर्देशक के रूप में जो फिल्म बनाई वो थी सारा आकाश। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया था। और बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आई है। हमारे श्रोता लिखते हैं, स्वर्गीय बासु चटर्जी को सादर नमन। पत्रकारिता के बाद जब फिल्मों की तरफ रुख किया तो छोटी सी बात से शुरुआत करके बातों बातों में रजनीगंधा के चितचोर बन गए। खट्टा मीठा के शौकीन होते हुए अपने पराये का ध्यान रखते हुए दिल लगी की कमला की मौत के बाद चक्रव्यूह से निकलकर चमेली की शादी करवाकर पिया का घर बसाकर अपनी मंजिल को निकल गए। और हमारी एक अन्य श्रोता लिखती हैं कि आम जनता को खुद में समा लेती है बासु चटर्जी की फिल्में। सर्वसामान्य गुण दोषों सहित प्रकट होने वाला उनका नायक सुपरमैन नहीं है। उनकी नायिका सीधे साधे सभ्य लिबास में मिडिल क्लास नारी की मानसिकता लेकर पेश आती है। बासु जी की कथा, निर्देशन, फिल्में और बहुत सारे चरित्र इसीलिए हमारे अपने लगते हैं, अपनत्व को लेकर आते हैं। उनकी फिल्मों के अनेक अच्छे गीत हैं और कई गीतों का चुनाव भी आपने किया है। चलिए देखते हैं कौन सा गीत आप इसमें से सुनने वाली हैं। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत का ये पहला गीत जो है पिया का घर फिल्म से हमने चुना है। ये 1972 में आई थी फिल्म। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओं, आपको बताना है पिया का घर फिल्म का ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। तस्वीर ऐसी है। पसंद हूँ क्या तुम रजामंद हो? मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो? मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर
कैसा है, ताबीर कैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। 1971 की फिल्म पिया का घर का गीत आपने सुना और सवाल ये था कि किन कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया। आपने बिल्कुल सही लिखा है, अनिल धवन और जया भादुड़ी। और बासुधा के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं, बासुधा को आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करने के निर्देशक के रूप में जाना जाता है। 70 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग मुहावरा दिया। ठेठ व्यावसायिक सिनेमा और कला फिल्में कहीं जाने वाली धारा से जुदा इस मुहावरे में मध्यम वर्गीय जीवन की कहानी अपनी प्रकट भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत की। उनकी फिल्मों में एक जिंदा दिल सादगी और कल्पनाशीलता ने बासुधा को विशिष्ट निर्देशक बनाया। बासुधा के बिना भारतीय सिनेमा की एक सदी का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। कई बार यूं ही देखा है मेरे मन की जो सीमा रेखा है, इस गीत को आपने याद किया है। इसके साथ साथ कुछ और गीतों का भी जिक्र आपके कमेंट में है। और अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, आप सुनने वाले हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत। रचना योगेश की है, संगीत सलील चौधरी का, आवाज लता मंगेशकर की। आपको बताना है फिल्म रजनीगंधा किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी। प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन रहते हैं
आपकी जानकारी श्रोताओं बिल्कुल सही है। 1974 में आई थी फिल्म रजनीगंधा। और बासुदा के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि महान पटकथा लेखक एवं निर्देशक बासु चटर्जी साहब ने एक से बढ़कर एक पारिवारिक और मनोरंजन से भरपूर फिल्में दी हैं, जैसे खट्टा मीठा, पिया का घर, रजनीगंधा, छोटी सी बात, चित्तचोर, चमेली की शादी, उस पार इत्यादि। इन फिल्मों को हम कैसे भूल सकते हैं। बासु चटर्जी साहब की फिल्मों में कहानी मुख्य भूमिका अदा करती थी, जिसे अभिनेता आगे बढ़ाते थे। 1969 में फिल्म सारा आकाश के लिए उन्होंने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड देने के अलावा समय समय पर उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। और अब बहुत ही मशहूर फिल्म बासुदा की 1976 में जो आई थी, चित्तचोर का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। येसुदास और हेमलता की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और इस फिल्म के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। अमोल पालेकर, जरीना वहाब फिल्म के नायक नायिका हैं, ये भी आप जानते हैं। मगर ये जो गाना आप सुनेंगे चित्तचोर फिल्म से है, और सवाल क्या है इस गीत के बारे में, इस फिल्म के बारे में, तो आपको बताना है बासुदा द्वारा निर्देशित इस फिल्म के निर्माता कौन है।
बेजागमा तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर। चितचोर फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या, जवाब सही है। बासु चटर्जी के बारे में उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए हमारी एक श्रोता लिखती हैं, बासु चटर्जी की अधिकांश फिल्मों में मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां होती थीं। उनकी कॉमेडी फिल्में भी ऐसी थी कि जिन्हें आज देखकर भी उदास मन खिल उठता है। और इनमें से उनकी पसंदीदा फिल्में हैं छोटी सी बात, रजनीगंधा, चितचोर, पिया का घर, खट्टा मीठा और शौकीन। शौकीन तीन बुजुर्ग जो अधेड़ उम्र में पहुंचकर भी कुछ रोमांचक करने की चाह रखते हैं। फिल्म में अशोक कुमार, उत्पल दत्त, ए.के. हंगल जी ने भरपूर कॉमेडी की थी और गीतों को याद किया है आपने। तो अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जो छोटी सी बात फिल्म से है। दोस्तों, बासु चटर्जी की फिल्मों में, कई फिल्मों में हमने अमोल पालेकर साहब को अभिनय करते हुए देखा है और वो उनका स्वर्णिम दौर था उनके करियर का, अमोल पालेकर का, जब वो सुपरस्टार बने थे इन फिल्मों के जरिए। तो अगले गीत में, छोटी सी बात फिल्म के इस गीत में आपको बताना है अमोल पालेकर के साथ उनकी नायिका कौन है। साथ ही इस गीत को कुछ अलग कलाकारों पर फिल्माया गया है। दरअसल फिल्म में सिनेमा हॉल में बैठे हुए अमोल पालेकर अपनी नायिका के साथ एक फिल्म देख रहे हैं और ये गाना जो आप सुनने वाले हैं वो पर्दे पर चल रहा है। उस गीत को किन कलाकारों पर पर्दे पर दिखाया गया है ये भी आपको बताना है। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन।
दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन, जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे, समझूं मैं तेरी इरादे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन, जब देखो करती हो झूठे वादे। सुने जाने दीवाने, दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। ये सुधास और आशा भोसले की आवाजों में योगेश का लिखा गीत आपने सुना। छोटी सी बात, फिल्म से सवाल ये था कि अमोल पालेकर के साथ नायिका कौन है इस फिल्म में, और इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया। जवाब बिल्कुल सही है, फिल्म में नायिका विद्या सिन्हा, और ये गीत जो फिल्माया गया था पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। बासु चटर्जी की फिल्मों से गीत हम सुन रहे हैं, और बासुदा के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि बासु चटर्जी समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा के बीच की सही कड़ी थे। उन्होंने समानांतर सिनेमा से शुरुआत की और समानांतर सिनेमा करना जारी रखा। उनकी फिल्में एक आम आदमी को भी बेहद आकर्षित करती थीं, इसलिए ये सिनेमा में उनका सबसे बड़ा योगदान था। फिल्मों में हम हमेशा किसी व्यक्ति पर एक खास लेबल लगाने की जल्दी में रहते हैं। हम एंग्री यंग मैन और ही मैन और उन सभी प्रकार के नायकों को पसंद करते हैं। बासुदा ने उसे तोड़ा और फिल्मों में एक नई जागृति पैदा की। वो बहुत ईमानदार और सरल बने रहे, फिर भी अपनी सभी फिल्मों के माध्यम से सरल दिन प्रतिदिन के जीवन में अभिन्न विभिन्न प्यारे पात्रों को चित्रित करते रहे। वास्तव में फिर कभी किसी ने उनकी जैसी फिल्में बनाई ही नहीं। तो भाई आपकी इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1977 की फिल्म स्वामी का गीत अब आपको सुनवाते हैं। श्रोताओं, येसुदास की आवाज में ये गाना है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम।
आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। फिल्म स्वामी का ये गीत आपने बिल्कुल सही लिखा है, अमित खन्ना की कलम से उतरा था, संगीत राजेश रोशन का। दोस्तों 1977 में ही बासुदा की एक और फिल्म आई थी। उस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, जिसमें मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और नीतू सिंह। योगेश का रचा हुआ ये गीत है, संगीत राजेश रोशन का, किशोर कुमार की आवाज है। बस आपको फिल्म का नाम पहचानना है। दीवाने को
कुछ गाने को कोई रोको ना। हमने आपसे पूछा था 1977 की इस फिल्म का नाम, और जवाब बिल्कुल सही आया है आपकी ओर से, प्रियतमा। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के शौकीन ऋषिदा और बासु चटर्जी के बीच प्रतिद्वंद्विता की बातें करते हैं। बासु चटर्जी ने ऐसी तुलनाओं से हमेशा परहेज किया और ऋषिदा को वरिष्ठ फिल्मकार का सम्मान दिया। बासु चटर्जी की ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। वे कहानियां साहित्य से लेते थे, उनकी पटकथा फिल्म के हिसाब से तैयार करते थे। बासु चटर्जी हिंदी फिल्मों के वाहिद फिल्मकार हैं जिनका साहित्य और साहित्यकारों से जीवंत संबंध रहा है। उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्मों के गीत संगीत को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। उन्होंने किरदारों के मनोभावों को व्यक्त करने वाले गीत चुने। उनकी फिल्म खट्टा मीठा का गीत थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है तो मिडिल क्लास का एंथम बन चुका है। भाई देखिए क्या संयोग है कि इसी गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत, सब कुछ आपको बता दिया। आपको क्या बताना है? इस फिल्म को याद कीजिए और बताइए कौन कौन कलाकार आपको याद आते हैं जब हम फिल्म खट्टा मीठा की बात करते हैं। आंचल से उड़ के घटा चली, सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली, बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है।
जब रात का घूंघट उतरेगा और दिन की डोली गुजरेगी, तब सपना पूरा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। खट्टा मीठा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म का जिक्र होते ही कौन कौन से कलाकार फिल्म के आपको याद आते हैं, यही हमने आपसे पूछा। बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही से लिखा है। राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, इफ्तिकार, देवेन वर्मा, अशोक कुमार, पर्ल पदमसी, डेविड केष्टो मुखर्जी, रणजीत चौधरी, प्रीति गांगुली, सुलोचना, पीलू वाडिया और मास्टर राजू। कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनने वाले हैं, वो लता मंगेशकर की आवाज़ में है। योगेश की रचना, राजेश रोशन का संगीत। और इस गीत के बारे में कुछ और आपको बताएं और सवाल आपसे पूछे उससे पहले आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बासु चटर्जी की फिल्मों का जादू आज भी कायम है। वो मध्यम वर्गीय कहानियों को चुनते थे और उनमें जिंदगी की हकीकत के साथ हास्य पिरोते थे। मध्यम वर्गीय परिवारों की छोटी छोटी खुशियों, तकलीफों और उनकी जिंदगियों को असरदार तरीके से प्रस्तुत करते थे। बासुदा, उन्होंने साहित्य को अपने नजरिए से देखा और सिनेमा के जरिए उसे और ऊंचा फलक देने का काम किया। उनकी फिल्मों का संगीत मधुर एवं प्रकृति के नजदीक रहता था। बासुदा की फिल्मों के सारा आकाश में रजनीगंधा की खुशबू महकती रहेगी। तो ऐसा ही एक महकता हुआ फूल, यानी उनके द्वारा निर्देशित फिल्म है 1978 की। उस फिल्म का नाम आपको बताना है। जी हाँ, लता जी की आवाज में ये गाना है, योगेश की रचना, राजेश रोशन का संगीत आपको बताया हमने। और साथ में ये भी बताइए, इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे? ओ
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये दिल लगी फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बासु चटर्जी को शत शत नमन और ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक जिनकी अलग पहचान है, समानांतर फिल्मों के और सामाजिक कहानियों पर आधारित एक ऐसे निर्माता निर्देशक लेखक जिनकी फिल्में हम परिवार के साथ देख सकते हैं। एक वो दौर था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर सिनेमाघरों में इनकी फिल्में देखता था और आजकल तो ऐसी फिल्में बनना ही बंद हो गई हैं जब पूरा परिवार एक साथ थिएटर में कोई फिल्म देख सके। आज बासु चटर्जी की अनेक फिल्में याद आ रही है और वो दौर भी याद आ रहा है जब हमने इन फिल्मों को देखा था। तो उसी दौर की यानी 1978 की एक और फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। फिल्म का नाम बातों बातों में। और बातों बातों में जब बातों बातों में फिल्म के बारे में हम बोलते हैं, बात करते हैं, उन गीतों को याद करते हैं, फिल्म के कलाकारों को याद करते हैं, तो एक बार फिर बताइए कि इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे। और एक खास बात है इस फिल्म के बारे में, निर्देशक बासु चटर्जी की इस फिल्म के निर्माता कौन थे ये भी आपको बताना है। वैसे बता दें आपको, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत है, अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते
बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे अमोल पालेकर और टीना मुनीम, और इस फिल्म बातों बातों में का निर्माण किया था स्वयं बासुदा ने। बहुत कम वक्त बचा है कार्यक्रम में। अगला गाना शौकीन फिल्म से आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, योगेश के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। फिर एक बार पहचानिए फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। झलक गए रंग जहां पर, उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। झलक गए रंग जहां पर, उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। पाए नहीं मन बंजारा, कहीं भी ये चैना रे चैना, कहीं भी ये चैना। मेरे मन की प्यास अधूरी मुझे भटकाए। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए। जब भी कोई कंगना बोले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। फिल्म शौकीन में मुख्य कलाकार थे जो 3 उम्रदराज कलाकार थे, अशोक कुमार, उत्पल दत्त और A.K. हंगल, और उनके साथ युवा कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री। और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फलसफाना गीत, अपने पराए फिल्म से। योगेश का रचा हुआ ये गीत है। येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में। आपको बताना है फिल्म के संगीतकार का नाम। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले। जो भी मिले यहाँ
जितना मिले उसी में खुश हो ले, पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन चाहे सूरज चमके रे चाहे। भाई समय की कमी के कारण गीत आपको पूरा नहीं सुना पाएंगे, मगर जवाब आपकी ओर से बिल्कुल सही सही आया है। जी हाँ, इस फिल्म अपने पराये के संगीतकार थे बप्पी लहरी। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने कमेंट्स के माध्यम से। इजाजत दीजिए जयंत पात्रिकर को।